आदरणीय अंकित भाटी साहब, आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि पूर्व डीजीपी आदरणीय विक्रम सर, हमारी आरडब्ल्यू पूरी टीचिंग टीम, जो भी अभिभावक आपके साथ आए हैं वो सभी, और बहुत दूर दूर से 800, 1000, 1500 किलोमीटर दूर से आए सभी बच्चे, सेलेक्टेड बच्चे कहूँ तो ज्यादा शानदार होगा। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार, सभी का मैं हृदय तल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपका सबसे बड़ा योगदान है। बच्चे, रात जब 2:30 बजे आंधी और बारिश और तूफान आई तो ऐसे सांसें अटकी हुई थी हमारे एक एक टीचर की, आप यकीन मानना शायद ही हम में से कोई पूरी रात सो पाया हो। और सुबह क्यों 2:30 बजे आंधी आते ही सारे लोग ग्राउंड में थे और अपनी इन बाजुओं को, इन लोवर्स को सुंगा करके और फिर अपने ग्राउंड से पानी निकलवा रहे थे यहाँ पर। और ये इसलिए था कि आज हमारे अतिथि साहब आएंगे, हमारे बच्चे बहुत दूर दूर से आएंगे, वो क्या इमेज लेकर के जाएंगे आरडब्ल्यू की, वहां हम गड्ढों में बैठे, वहां हम भरे हुए पानी में बैठे। पर जब वो जो बच्चे आए थे उन्होंने जो ऊर्जा दी, कुछ बच्चे रात के 2:30 बजे यहाँ आ गए, कुछ बच्चे रात के 3 बजे यहाँ आ गए, तो वो हमारे साथ काम में लग गए और कहने लगे कि सर अगर आप काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और ये कहा ये तूफान आया है सर, इसमें ना आपका कोई बस चलता है ना किसी और का, तो इसमें सर कोई बच्चा नाराज होकर के जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपने व्यवस्था बहुत शानदार की थी। और इसमें तो आपके कोई बस की बात नहीं है। पर बच्चे, हर एक बच्चे के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, हर एक बच्चा जरूर वो भोजन पा करके जाए। मैं आदरणीय डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब, उनको जब निमंत्रण देने गया और जब मैंने उनसे बात की तो बात करके मुझे ये समझ में आ गया कि मेरे बच्चे इनका उद्बोधन सुनकर के बहुत खुश होंगे। और आपने सुना होगा कि इस एज में भी उनकी क्या एनर्जी है और क्या वो पुलिसिंग के बारे में सोचते हैं। और अभी हम बैठे हुए बात कर रहे थे, तो चल रहा है। सर बता रहे थे कि पुलिस का अगर कोई असली चेहरा है तो सर वो कांस्टेबल होते हैं, वो कांस्टेबल होते हैं, क्योंकि एक बीट कांस्टेबल ही हर एक किसी से टच में आ पाता है। मैं अपना सर मैं कहता हूँ कई बार कि आरडब्ल्यू क्या है, इसकी पहचान कोई बच्चा कैसे करेगा। तो जब हमारी एक कॉलिंग टीम है सर, जो कॉल सुनती है बच्चों की, मैं उसको अंकित भाटी मानता हूँ, उसको आरडब्ल्यू मानता हूँ, क्योंकि इन बच्चों के कांटेक्ट में वही आते हैं। और अगर वो कुछ गलत बात कर दे, कोई उनकी तरफ से कुछ ऐसे शब्द निकल जाए, तो आरडब्ल्यू की इमेज या मेरी इमेज इन सबके बच्चों के मन में वही चली जाएगी। तो बच्चों, आपकी तरफ से मैं सर को आश्वस्त करता हूँ कि भाई ये जो बच्चे हैं ना सर, ये केवल पढ़ाई नहीं की है। बच्चे, मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो इस बात को जरूर आप अपने तालियों से बताना कि आरडब्ल्यू केवल सर पढ़ाई नहीं कराता। आपके बगल में बैठे सर नवीन सर, ये बच्चों को वैल्यूज भी देते हैं साथ साथ, केवल पढ़ाई नहीं है, जीवन जीने की कला वो ये बहुत बढ़िया तरीके से सिखाते हैं सर। और वो सारे लोग, अभी आपने देखा कि जब इन्होंने माइक लिया कि हर एक बच्चा बैठ जाए, क्योंकि पीछे वाले बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा है, हर एक बच्चा जो बीच में खड़ा था वो बैठ चुका था। और मुझे या किसी और को फिर दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और सर ये टीम का जो सामने बैठी हुई है, एक एक सदस्य सर इन बच्चों के दिलों पर राज करता है, चाहे वो मैथ्स के टीचर हो हमारे राहुल तेवतिया सर, दीपक भाटी सर, इनकी सबकी अलग अलग शैलियां हैं पढ़ाने की। सोनवीर सर बैठे हैं, ममतेज सर बैठे हैं, राहुल शर्मा सर, संदीप सर, चौधरी सर, ये सब बहुत शानदार है अपने आप में। भावना में, पारुल में, सजीत सर, केशपाल सर, बहुत शानदार टीम है। क्या बात है। तो ये बच्चे, अगर मैं कह रहा हूँ तो आपकी तालियां इस बात को बतानी चाहिए कि ये शानदार टीम नहीं है। और इस सबको शानदार किसने बनाया है?
इस सबको शानदार सिर्फ आप लोगों ने बनाया है। ये कोई शानदार नहीं होता अगर आप इनसे नहीं जुड़े हुए होते। तो ये जुड़ करके जो आपने ताकत हमारी बनाई है, ये सिर्फ आप लोग हमारी ताकत है। आज जब मैं वहां पर डीजीपी सर से बात कर रहा था तो मुझे 5 मिनट में, आप सोचो मैंने 5 मिनट बात की होंगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन बात करने का इतना शानदार तरीका था। तो वो एक पर्सनैलिटी है, वो एक ऊर्जा है जो जहां जाएगी वहां ऊर्जावान कर देगी हर एक बच्चे को। और इनके कारनामे तो आपने, अमर सर ने सुनाए हैं कि कितने कितने मेडल और कहाँ इंटरनेशनल लेवल पे इनका नाम किस हद तक था। और बच्चे, अभी मैं सर के सामने भी कहना चाहूंगा कि हमारा सर रोजगार विद अंकित प्लेटफॉर्म करीब आज 2 करोड़ बच्चों तक पहुंच चुका है, जिसमें अभी 60,244 अमर सर ने बताया कि भर्ती हुई थी। इसमें सर लगभग हर बच्चा, ये हम तो 40-42 हजार का तो हमारे पास रिकॉर्ड है, लगभग हर बच्चा, क्योंकि ऑनलाइन में सारा बच्चा रिकॉर्ड दे नहीं पाता, उनको पता नहीं है हमें रिकॉर्ड कहाँ भेजना है। लगभग हर बच्चे ने कुछ ना कुछ RWA से जरूर पढ़ा है, चाहे या तो बुक पढ़ी है, चाहे तो मॉक टेस्ट दिया है, चाहे वो क्लास ली है, पढ़ने जरूर है। और सर RWA की भावनाओं तो इसलिए टच कर पाता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम 2021 में जब ये भर्ती आने को थी, एक खाकी बैच लेकर के आए थे। तो उस खाकी बैच की सर कीमत थी मात्र 700 रुपए। उस 700 रुपए में 3 साल इन बच्चों को पढ़ाया हमने, और 3 साल, बच्चे अगर वो गलत हो तो बताना, 3 साल उन्हें पढ़ाया है। और सर ये सब सिलेक्शन लेकर के बैठे हैं उस बैच के बच्चे। ये मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वहां तो हो सकता है हमने लाखों पढ़ाया हो, पर हजारों में तो आप आए हो। तो ये तो मैं आपको भी बधाई देता हूँ, आपके पेरेंट्स को बधाई देता हूँ, क्योंकि उन्होंने वो माहौल पैदा किया। और बच्चे, RWA आपको मालूम है कि ऐसा तो है ही कि हमें कई बार सर बहुत दर्द होता है कि जब एक बच्चा आकर के कहता है सर मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, अपनी पढ़ाई जारी करने के लिए आगे, और वो कहता है सर हमें नौकरी दे दो अपने यहाँ पर। सर हमारी लिमिटेशंस हैं कि हम लिमिटेड नौकरियां दे सकते हैं, काम जैसे कंटेंट राइटर का या डिजिटल मार्केटिंग का। तो सर मैंने वहां से मेरे मन में आइडिया आया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 1 नंबर से रह गए, जो 2 नंबर से रह गए, जो 1.5 नंबर से रह गए, आधा नंबर से रहे, क्या वो आपसे कम योग्य है क्या? पर हो सकता है वो अब ओवर एज हो गए हों, उन्होंने अपनी पढ़ाई को 3 साल दिए, 2 साल दिए, पर वो सिलेक्ट ना हो पाए हों, पर वो कम योग्य नहीं थे। अब सर उनके लिए हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हम उनमें कुछ स्किल डेवलप कर पाए। RWA स्किल एक चैनल आने वाला है बच्चों, जो उन बच्चों के लिए रहेगा कि जो सरकारी नौकरियों में ओवर एज हो गए, अब नौकरी देख ही नहीं सकते, लेकिन योग्यता कम नहीं थी उनकी। क्या बात है। तो हम उनके लिए एक नया चैनल लेकर के आने वाले हैं, ताकि वो बच्चे, उनको हम डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकें, उनको हम SEO सिखा सकें, उनको हम बहुत सारे जैसे ऐसे काम है, वीडियो एडिटिंग, टाइपिंग, ऐसे काम सिखा सकें जिससे आप किसी भी कंपनी में जाकर के जॉब मांगोगे तो वो भी देगा आपको। क्योंकि आप कंपनी से ये जाकर के कहें कि मैं 12वीं में हूं, या मैंने 12वीं पास की है, मैंने ग्रेजुएशन पास की है, मुझे नौकरी दे दो, क्यों दे भाई कंपनी? उसे नहीं है जरूरत, बहुत सारे ग्रेजुएट हैं। आप कंपनी को ये बताओ कि मैं आपकी वीडियो एडिटिंग कर सकता हूं, मैं आपका डिजिटल मार्केटिंग का काम देख सकता हूं, मैं आपका SEO संभाल सकता हूं, तो निश्चित तौर पर बच्चे उसको नौकरी देनी पड़ेगी। क्या बात है, उसको नौकरी देनी पड़ेगी। तो नौकरी मांगनी नहीं है, अपना वैल्यू उनको बतानी है। तो वो वैल्यू पे हम आपके काम करने वाले हैं आगे, उस स्किल के माध्यम से। बच्चों, साथ में मैं कहूंगा कि जैसे एक यूपी पुलिस वाले बच्चे हो आप सारे, क्या आपको यह भी पता है कि यूपी पुलिस ने अपना भी एक चैनल बना रखा है? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। यूपी पुलिस चैनल पर अभी शक्ति सर आए थे, उन सर ने 2 पॉडकास्ट कर रखे हैं, और विक्रम सर बैठे हैं, इनका भी एक पॉडकास्ट उस पर पड़ा हुआ है।
उस पॉडकास्ट को मैंने देखा और वहीं से मेरे मन में सर आया कि सर अगर हमारे प्रोग्राम में आ जाए तो बात बन जाए। और सर मैंने सोचा ही था और लिंक अपने आप मिलते चलेगा, आप तक पहुंच गया। क्या बात है, क्या बात है। और आप इस प्रोग्राम में आए सर, ये हमारे लिए बहुत शानदार बात है। बच्चों, बहुत समय मैं नहीं लूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुख्य अतिथि साहब हमारे बैठे हैं, मैं अपने टीचर्स को एक बार सबके सामने, क्योंकि देखो आपके सम्मान के लिए हमने आप बुलाए हैं।